नमस्कार। महाकुंभ आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि का अंतिम अमृत स्नान चल रहा है आज, और आज कुंभ की अवधि पूरी हो जाएगी, महाकुंभ की अवधि। लेकिन एक और जहां ये महाकुंभ मानवता के अब तक के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा जन समागम रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। दुनिया की आंखों ने इससे बड़ा जन समुद्र कभी कहीं नहीं देखा। दुनिया की आंखों ने, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी सांस्कृतिक, किसी भी आयाम पर इतना बड़ा जन ज्वार कहीं नहीं देखा गया जितना महाकुंभ में देखा गया है। एक तो इसकी विशिष्टता ये, सनातन ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और एकता और समावेशी प्रवृत्ति, इसका भी प्रकटीकरण किया है विश्व के सामने। एक घाट, वहीं राजा नहाए, वहीं रंक नहाए, वहीं जगत गुरु शंकराचार्य नहाए, माधवाचार्य नहाए, रामानंदाचार्य नहाए, महामंडलेश्वर नहाए, आचार्य नहाए, और वहीं ननकू नहाए, वहीं शकुंतला नहाए, वहीं रामदीन नहाए। इस महाकुंभ का सबसे उज्ज्वल पक्ष यह है, जहां पंक्ति भेद नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है। दुनिया में इस आयाम पर भी अनूठा कार्यक्रम कि एक ही संगम पर सब नहाए, अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत को भूलकर। संगम का वही जल सबके लिए उपलब्ध हो, बिना किसी भेदभाव के। यह कुंभ की विशेषता है, और यह राष्ट्र की विशेषता है, भारत की भी विशेषता है। आप सोचिए, जिस दौर में यह कहा जा रहा है पश्चिमी देशों में कि आने वाले कुछ 5-10 सालों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रोबोट इंसान से ज्यादा तेज हो जाएंगे, ज्यादा समझदार हो जाएंगे, और सारी दुनिया का काम रोबोट करने लगेंगे। उस दौर में इस देश का 65-67 करोड़ व्यक्ति आस्था के सूत्र से आबद्ध होकर, बंधकर संगम में डुबकी लगाने आ रहा है। सोचिए, उसकी आस्था की डोर कितनी मजबूत है और कितनी कस के उसने थाम कर रखी है, जो समय के काल के प्रवाह से, थपेड़ों से प्रभावित नहीं होती, निष्कंप रहती है, अप्रभावित रहती है। यह विशिष्टता है, और यही भारत की शक्ति है। भारत की आंतरिक शक्ति भी यही है, यही भाव है। विविधता में एकता, और एकता सामान्य एकता नहीं, विविधता में अक्षुण्य एकता, विविधता में अप्रतिम एकता देखना हो तो कुंभ से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आज वह कुंभ समाप्त हो रहा है, लेकिन यह कुंभ देश के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में, तीनों में कुछ ना कुछ जोड़कर जाएगा। देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के शुद्धिकरण को, आयाम को विस्तार देगा। उसके परिष्कृत
वो ये तीनों क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र, और ज्यादा परिष्कृत हो, इसका रास्ता भी यहीं से खुलेगा, इस कुंभ के बाद से। 65 करोड़ लोगों का, 67 करोड़ लोगों का घर से निकलकर प्रयागराज तक आना और प्रयागराज से फिर वापस घर तक जाना, ये छोटी घटना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये घटना देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और सामाजिक सभी आयामों को प्रभावित करेगी। और ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, ये 1-2 दिन, महीने 2 महीने, साल भर की नहीं। ये कुंभ का प्रभाव समाज पर, संस्कृति पर, अध्यात्म पर और राजनीति पर क्या पड़ा है, इसको समझने, जांचने और परखने में अभी वक्त लगेगा, और प्रभाव को भी आकार लेने में वक्त लगेगा। सहज पके सो मीठा होए, ये प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी, कई वर्षों तक भी चल सकती है, लेकिन चलेगी जरूर, और बृहद और व्यापक स्तर पर चलेगी। क्योंकि 65 करोड़ 67 करोड़ लोगों का आना अद्भुत है, अकल्पनीय है, आश्चर्यजनक है। भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाई है कुंभ के जरिए। दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जो इतने बड़े जन समुद्र को, जन ज्वार को संभाल ले? है क्या? आपको लगता कोई ऐसा देश है? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा देश है। लाखों की भीड़ हो जाए तो अस्त व्यस्तता हो जाती है पश्चिमी देशों में, जिनको हम बहुत उन्नत और समृद्ध मानते हैं, जहां शिक्षा का स्तर भी है काफी है, जहां आर्थिक तौर पर इतनी असमानता भी नहीं है भारत जितनी, वहां स्थिति नहीं संभलती। और कुंभ में जन समुद्र आया, संगम में समाया और फिर संगम से वापस अपने अपने नीड़ को प्रस्थान कर गया, अपने अपने घाटों को प्रस्थान कर गया। ये कुंभ की विशेषता है, ये महाकुंभ का सौष्ठव है, उसका आनंद है। अब ये महाकुंभ भारत की सनातन चेतना को और कितना परिपुष्ट करता है, एक ही चीज देखने की होगी। भारत के राजनीतिक जीवन को और कितना परिष्कृत करता है, ये देखना होगा। और भारत के सांस्कृतिक जीवन को और कितना उज्जवल करता है, ये देखना होगा। ये 3 कसौटियां हैं जो इस महाकुंभ के बाद, समापन के बाद से शुरू हो रही हैं, जिन पर देश की दृष्टि रहेगी, दुनिया की दृष्टि रहेगी, सनातन की दृष्टि रहेगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला।